आपको पता होगा कि हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, नहीं? या वैदिक संस्कृति कहते हैं इसको। सनातन संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि सनातन है। सनातन मतलब कि वो संस्कृति जो समय, काल और परिस्थिति के में लिमिटेड नहीं है। जैसे 1 + 1 2 इटरनल है, सनातन है। आज से लाख साल पहले भी 1 + 1 2 था, आज भी 1 + 1 2 है, और आगे लाख हजारों करोड़ों साल आगे भी 1 + 1 2 ही रहेगा। उसी प्रकार सनातन संस्कृति हमें सिखाती है सच बोलना चाहिए, और वो हमेशा से सही है। चाहे ट्रिलियंस बिलियंस ईयर्स पहले ले लो, चाहे आगे फ्यूचर में ले लो, सत्य सबको बोलना चाहिए, नहीं? या दया करनी चाहिए, ये सनातन संस्कृति है। ये बदलती नहीं चीज़ें, बाकी चीज़ें बदल जाती है, टेक्नोलॉजी, लाइट, पंखे, ये सब बदल जाएंगे, बट सनातन संस्कृति नहीं बदलती। सनातन संस्कृति को बोलते हैं वैदिक संस्कृति, इसलिए वैदिक कॉलेज वैदिक संस्कृति को पढ़ाएगा। अब आप कहेंगे वैदिक संस्कृति होता क्या है? वैदिक संस्कृति जो है वो 2 शब्दों से बना है, एक है वेद और एक है संस्कृति। संस्कृति आपको पता होगा, संस्कृत लैंग्वेज पता है? संस्कृति कुछ आसपास लग रहा है। संस्कृति का मतलब होता है, संस्कृत में संस्कृति का मतलब है सम प्लस कृति, संस्कृति। कृति मतलब होता है कुछ करना, कृति। कार्य मतलब कुछ करना, कृति मतलब कुछ करके दिखाना, कृति। आकृति सुना है? आकृति, पेंटिंग को बोलते हैं आकृति। ऐसे ये है, ये पेंटिंग है वॉल पे, इसको आकृति बोलेंगे। कृति मतलब कार्य, मतलब करना। कृति मतलब जब कार्य पूरा हो जाए तो क्या रिजल्ट आया, वो कृति है। कृति मतलब कुछ या कुछ रिजल्ट कार्य का। और सम मतलब होता है पूरी तरह। जब कोई काम हम पूरी तरह परफेक्टली करते हैं तो उसको बोलते हैं संस्कृति, समझे? संस्कृति का मतलब है कि हम इस समाज को, समाज में होती है ना संस्कृति, हम इस समाज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। संस्कृति क्या करती है? समाज को परफेक्ट बनाती है। किस चीज़ में परफेक्ट बनाती है? टेक्नोलॉजी में नहीं, व्यवहार में और आचार में। 2 चीज़ें हैं, व्यवहार और आचार। इन 2 चीज़ों में समाज को परफेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि समाज इन्हीं 2 चीज़ों से, आचार और व्यवहार। अगर लोगों को आचार नहीं करना आता, व्यवहार नहीं करना आता, फिर तो सब जानवरों का समाज बन जाएगा। ये कौन है? कैन यू जस्ट आई डोंट नो, समथिंग हैज़ टू बी, यू कैन सिट बिहाइंड इफ यू कैन, maybe in that room somewhere, क्योंकि ये तो डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, थैंक यू। समाज में आचार और व्यवहार होता है। क्या होता है? अगर किसी को, व्यवहार मतलब होता है सोशल इंटरैक्शन, नहीं बोलना, एटिकेट्स में रहना। जैसे यहाँ पे व्यवहार है, नहीं, आप सब बैठे हो। आचार है अपना पर्सनल कंडक्ट, आप कैसे सोच रहे हो, आप कैसे ड्रेस्ड हो, आपके मैनर्स क्या हैं, वो सब आचार में होता है। संस्कृति इससे बनती है। सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, नहीं सिविलाइज्ड, हरे कृष्ण, पता नहीं क्या है सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। अगर, और एक होते हैं अनसिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, नहीं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, ना खाना आता है ना पीना आता है, बस चल रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं। बारबेरियंस कहते थे उनको, यूरोप में बारबेरियंस, कैनिबल्स। मगर हम सभ्य लोग हैं, नहीं, संस्कृति सभ्य समझते हैं ना, सभ्य वर्ड है ना। तो संस्कृति व्यक्ति को सभ्य बनाती है, सिखाती है। और वेद क्या है? अब ये कहाँ से सीखें हम आचार और व्यवहार? कैसे आचार करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सीखें कहाँ से? कौन सिखाएगा? मॉडर्न एजुकेशन तो नहीं सिखाती हमें। कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, कैसे चलना है, कैसे दूसरों का आदर करना है, कोई नहीं सिखा रहा।
कहाँ सिखा रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन में? बच्चों को कौन सिखा रहा है कैसे पेरेंट्स का आदर करना है? कोई क्लास ही नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा स्कूल में। हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स है ही नहीं, है ही नहीं। हाउ टू ईट, खाना कैसे खाना है, खाने को कैसे आदर करना है। अन्न को शास्त्रों में भगवान बोला गया है, नहीं अन्नमय। सो अन्न को ये भी बोला गया है, क्या है वो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न पे हम जिंदा रहते हैं। सो भगवान का प्रतीक बोला गया क्योंकि अन्न से हम जिंदा रहते हैं। सो वी हैव रिस्पेक्ट। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखें? ये इस माइक को सेट नहीं कर सकते क्या? मतलब एक ठीक तरह से फ़ोन बज रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखनी चाहिए? आचार और व्यवहार कहाँ से सीखेंगे? ये सीखेंगे हम वेद से, वेदों से सीखेंगे हम। इसलिए कहते हैं वैदिक संस्कृति। अगर मान लीजिए सारी चीज़ें आपको डीपीएस स्कूल से सिखा रहा होता, डीपीएस है यहाँ पर, तो बोलते डीपीएस संस्कृति नहीं, मगर डीपीएस स्कूल नहीं सिखा रहा। फॉर एग्जांपल बड़े सारे स्कूल हैं। सो बहुत सारे स्कूल हमें सिखा नहीं रहे, ये सब एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखा रही, तो इसलिए वैदिक संस्कृति, ये हमें वेद सिखा रहे हैं। अब आप पूछेंगे वेद क्या है, वेद किस चिड़िया का नाम है? वेल, वेद जो है, वेद जो शब्द है वो आ रहा है विद धातु से। विद मतलब होता है जानना, और वेद मतलब होता है जिन किताबों से हम सत्य को जानते हैं। सो वेद आपको पता होगा, चार वेद हैं। वेदों में 4 किताबें, ऋक् साम यजुर अथर्व। हर वेद में 4 सेक्शन है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता बताती है मंत्र, भगवान की प्रशंसा करने के लिए जो मंत्र होते हैं वो संहिता में है। ब्राह्मण बताती है कि जो मंत्र हैं जो भगवान की प्रशंसा करेंगे उसके लिए यज्ञ कैसे करना है। आरण्यक बताते हैं कि जो यज्ञ कर रहे हैं उसके पीछे साइंस क्या है। और उपनिषद बताते हैं जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है भगवान, वो कौन है। इसको कहते हैं वेद। सो वेदों में सारी नॉलेज है। वेदों में 14 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, 14 डिपार्टमेंट्स हैं वेदों के, 14 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छंद, ये तो 6 हो गए। प्लस उसके बाद आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद और गंधर्व वेद। ये और भी वेदों के पार्ट है। आयुर्वेद मतलब हेल्थ, धनुर्वेद मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, स्थापत्य मतलब जो वस्तु शास्त्र ये सब करते रहते हो, और उसके बाद गंधर्व वेद मतलब ड्रामा एंड नाट्य एंड फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट। सो सारी चीज़ें वेदों में हैं। सो ये सारा नॉलेज जो है, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे, 6 तो ये हो गए, प्लस 4 ये हो गए, 10 हो गए, प्लस 4 और हैं डिपार्टमेंट। पुराण भी वेदों का पार्ट है। पंचमम वेदम उच्यते। उसके बाद इतिहास, महाभारत, रामायण। उसके बाद पंचरात्र टेक्स्ट हैं, और उसके बाद उपपुराण है। सो ये सारी नॉलेज कौन पढ़ा रहा है? आपने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, आपको पता ही नहीं मैं क्या बोलिया, नहीं मैं क्या बोलिया बताना ज़रा, आपको नहीं पता। मगर सारी नॉलेज यहीं से आ रही है। इवन मॉडर्न साइंस भी वेदों से आ रही है। जो मैं अमेरिका, इंग्लैंड में जाता हूँ, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ पे मैं ही बताता हूँ कि वेदों से सारी नॉलेज आ रही है। हमारे भारत के पास परफेक्ट नॉलेज है, इसलिए हमारे भारत की संस्कृति परफेक्ट संस्कृति थी। सो ये सारी जो नॉलेज है वेदों से आ रही है। इन सारी नॉलेज को पढ़ के, समझ के व्यक्ति सभ्य बनता है। एक समाज की संस्कृति जागृत होती है, उनको आचार और व्यवहार करना आता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए, मानव कल्याण के लिए काम करता है। सो कहाँ कौन पढ़ा रहा है? कोई नहीं पढ़ा रहा। हमने सोचा हम पढ़ा दें। और ऐसा नहीं है कि आप कहोगे इतना मुश्किल है क्या, बहुत आसान है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक मुश्किल लगेगा।
जब तक आपको पता ही नहीं तब तक मुश्किल लगेगा। आप पढ़ लोगे तो बहुत आसान है, उसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं। सो ये सारे सब्जेक्ट मैटर्स हम लोग वैदिक कॉलेज में पढ़ाएंगे, इसलिए वैदिक कॉलेज खोला जा रहा है, समझे। तो वैदिक कॉलेज का काम ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे क्या होगा। वैदिक कॉलेज में सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, सारे डिपार्टमेंट्स। सो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। जो पढ़ना चाहेगा, काफ़ी लोग पढ़ना चाहते हैं, मतलब सिर्फ कपूरथला में नहीं है, कपूरथला के लिए कॉलेज नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ पूरे संसार के लिए। शुरुआत शायद यहाँ से, कपूरथला का सौभाग्य, शुरुआत यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं हम। सो उस कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? उस कॉलेज में पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। अब आप कहोगे वैदिक कॉलेज का फ़ायदा क्या है, हमें क्या फ़ायदा है? भाई सब यही पूछते हैं, हमें क्या फ़ायदा है। नहीं, ये हो नहीं रहा है, लाइव नहीं कर रहा। सो आप पूछेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है वैदिक कॉलेज का, हमें क्या बेनिफिट है? नहीं, ठीक है, आपने सब बता दिया। वेल, सबसे बड़ा फ़ायदा है इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो समाज का फ़ायदा ही करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा है आयुर्वेद। गोकुल जिसकी कुछ कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आयुर्वेद डिपार्टमेंट है, तो आयुर्वेद अगर जो लोग आएंगे, एनरोल करेंगे, कोर्सेज होंगे वहाँ। ज़रूरी नहीं है आपको पूरे जीवन के लिए ज्वाइन करना है। 2 महीने का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, क्रैश कोर्स, उसमें हम आपको आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बताएंगे जिससे आप हेल्दी रहो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इतना तो पता होना चाहिए ना इंसान को, है नहीं? कोई जानवर थोड़ा ना हम कुछ भी मुंह में डाल लिया, कुछ भी खा लिया तो फिर अब हेल्थ ख़राब है, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, हेल्थ ख़राब है। अब लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड, ये वो, तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, मुंह में क्या डाल रहे हैं। सबसे करीब हमारे कुछ है तो वो खाना है। नहीं, हम सोचते हैं सबसे करीब हमारे बच्चे, हमारे वाइफ है। नहीं, सबसे करीब क्या है? हाँ, सबसे करीब खाना है। खाने की बात कर रहा हूँ, संसार की बात। खाना क्यों है? क्योंकि खाना हम अपने अंदर डाल देते हैं। वाइफ और बच्चों को अंदर थोड़ा डालोगे, वो सबसे करीब नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं सबसे करीब, सबसे इंटीमेट बॉन्ड खाने से हमारा, अन्न से है, व्यवहारिक स्तर पे। वैसे तो सबसे करीब संबंध भगवान से है, मगर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें। सो इसलिए जब सबसे करीब संबंध अन्न से है तो पता होना चाहिए अन्न क्या है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और मन से पहले भैया जैसा अन्न वैसा शरीर है आपका। मन तो बाद में आएगी बात। सो कॉलेज में आयुर्वेद डिपार्टमेंट होगा, उसमें आप आओ, उसमें थोड़ा कोर्स लो, सीखो। लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई कह रहा है भाई क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे थे? न्यूट्रिशियस वैल्यू कह रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। कोई कह रहा है मूंग दाल में ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है, कोई कह रहा है चने की दाल में होती है, कोई कहता है ब्लूबेरीज़ में है, कोई कहता है उसमें है। लोग आदमी कंफ्यूज, लोग कहते हैं छोड़ो भैया शराब पीते हैं, हो गया दिमाग ख़राब हो गया, ब्लूबेरी ऐसे ही है। सो क्या सही है क्या गलत है? इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि नो ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई कि पता ही नहीं लगता कौन बोल रहा है, कौन से बोल रहा है। फिर लोग कंफ्यूज होकर पैसे वेस्ट करते हैं, हेल्थ ख़राब होती है। सो दैट्स अ गुड आइडिया। नहीं आप लोग कपूरथला में हो, कभी फ्री हो, कोर्स ज्वाइन किया। समर्स की छुट्टियों में बच्चों के लिए कोर्स होगा। क्या बच्चे क्या करेंगे समर में, बताओ? छुट्टियों में क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर? क्या करते हैं? खेलते कूदते कुछ तो करते होंगे, मगर सिर्फ खेलते कूदते रहते हैं, मोबाइल। मगर समर्स में हमारे समर कोर्सेज होंगे, उसमें बच्चे आएँ और उसमें हम उनको सिखाएंगे अभी से हेल्थ के बारे में। तो आयुर्वेद सब्जेक्ट होगा, इट्स वेरी नाइस। नहीं, दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारे कॉलेज में गंधर्ववेद, जो एंटरटेनमेंट है। आपकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, नाट्य शास्त्र, ड्रामा, काव्य, अलंकार शास्त्र सब जब गंधर्ववेद से आ रहा है। सो आप आएंगे तो गंधर्ववेद का फ़ायदा क्या? आप कहोगे हमें कौन सा नाचना गाना सीखना है? वेल, कई लोग नाचना गाना भी सीखना चाहते हैं, गर्ल्स सीखना चाहते हैं, नहीं सीखते नहीं है, कोर्सेज क्लासेस करते हैं। तो आप वेदों के अकॉर्डिंग सीखो, उसमें क्या है। और प्लस नाचने गाने की बात नहीं, गंधर्ववेद हमें सिखाते हैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है।
नाचना जो होता है वो सिर्फ नाचने के लिए नहीं होता, नाचने जो डांस है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी पड़ी हैं। जो डांस के मूवमेंट हैं वो ही कुंफू में यूज़ होते हैं, पता है आपको? डांस में स्लो होते हैं, अगर उसको स्पीड कर दो तो कुंफू के स्टेप्स बन जाएंगे। जो कुंफू मास्टर्स हैं, जो मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स हैं, उन्होंने कुंफू के स्टेप्स, सीक्रेट स्टेप्स डांस में छुपा दिए। तो लोगों को लगता है हम डांस कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो सीक्रेट स्टेप्स हैं। उसको स्पीड कर दो 3x 10x 4x तो कुंफू बन जाएगा वो। आप चाइना में जाओ, ताई ची सुनो, ताई ची यही है, आपको लगेगा डांस कर रहे हैं कुछ, मगर दैट्स अ सीक्रेट आर्ट टू फाइट। सो डांस केवल डांस में बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्श लड़ना आएगा अपने प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन की तो आजकल बात हो ही रही है, नहीं? सेल्फ प्रोटेक्शन करनी आएगी, प्लस प्रेजेंट करना आएगा आपको, अपने आप को प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए हमें सबके सामने, अपने को कैरी भी करना आना चाहिए, नहीं? कई लोग आपने देखा, कई लोग चलते ऐसे, वो चलना ही नहीं आता उसको क्या हो रहा है भाई, पैर इधर हाथ इधर, कुछ समझ नहीं आ रहा। दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। सो गंधर्व वेद में सारी चीज़ें हैं ये। सो ये सब्जेक्ट होगा, आप कोर्सेज ज्वाइन करो, सीख लो, उसमें क्या है, इज़ अ गुड नॉलेज। अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो बोलना आना चाहिए, नहीं? गंधर्व वेद में बोलना भी सिखाते हैं, हाउ टू स्पीक। इतने सारे लोग मोटिवेशन लोग कोर्सेज देते हैं, कैसे बोलना है, इम्प्रेस करना है, बोलना सीखना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई कौवा बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी कोई नहीं सुनेगा, और सबसे मूर्ख कोकिल को भी सब सुनेंगे कि कोकिल है वो, उसकी आवाज़ मत हो रही। जिसको बोलना नहीं आता वो आप कुछ भी करते रहो, आप सारे लाइफ में सारे जगह फेल होगे, बिजनेस में फेल हो जाओगे, लॉ में फेल हो जाओगे, डॉक्टरी में फेल हो जाओगे, बोलना ही नहीं आता आपको। इसको बोलना आता है वो हर जगह परफेक्ट है, हर जगह सक्सेसफुल है। सो गंधर्व वेद वो सिखाएगी, वो कोर्सेज होंगे वहाँ। और फिर उसके बाद धनुर्वेद तो चलो अभी तो है नहीं डिपार्टमेंट में, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्थापत्य वेद में पेंटिंग है, ये कोर्सेज होंगे बच्चों के लिए, बट सारा वेदों के अकॉर्डिंग होगा, मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। और उसके बाद इस कॉलेज में नीति और धर्म की शिक्षा होगी, मॉरल सब्जेक्ट होगा। ये बहुत बड़ी मिसिंग है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे जो हैं उनको लो और उनको सिखाओ धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, क्योंकि आगे जाके वही समाज में बनेंगे बड़े लोग, समाज चलाएंगे। उनको ही नहीं आता कुछ तो फिर उनके बच्चे क्या करेंगे? हमारे भारत की संस्कृति खराब हो रहेगी। सो भारत कोई मिसाइल से, अग्नि मिसाइल से भारत नहीं बनेगा सिर्फ, या टैंक से नहीं बनेगा, भारत लोगों से बनता है। सो इसलिए नीति शास्त्र होगा जो हम पढ़ाएंगे लोगों को, वो बड़ों के लिए भी होगा, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों को भी सीखना है। मर्यादा, धर्म, नीति वो सिखाएगा। इस कॉलेज का एक बड़ा मेन फंक्शन होगा भक्ति शास्त्रों की शिक्षा देना। किसी ने गीता नहीं पढ़ी आज तक, गीता जानते हैं, पढ़ी नहीं, 2-3 श्लोक पता है सिर्फ लोगों को, सिस्टमैटिक नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, उपनिषद नहीं पढ़े हम लोगों ने, उपनिषद हमें पता ही नहीं क्या होता है। प्लस वहाँ पे थोड़ा संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी जिसको शौक़ है, क्योंकि वैसे संस्कृत मुश्किल है, बट उसको आसानी से भी पढ़ा सकते हैं। संस्कृत को पढ़ाने के कई तरीके होते हैं। उसके क्रैश कोर्सेज देंगे हम वहाँ पे। थोड़ी संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि अब संस्कृत आएगी तो फिर आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसको एप्रिशिएट कर पाओगे, उसको अच्छे से रेलिश कर पाओगे और बोल पाओगे कि हाँ, जब आप किसी को बताओगे तो श्लोक आते होंगे तो अच्छा है, नहीं? और ख़ुद अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है। संस्कृत के कोर्सेज होंगे, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स भक्ति के कोर्सेज, भक्ति शास्त्र। और फिर इस कॉलेज का एक बहुत बड़ा मेन फंक्शन एक और भी होगा वैदिक कॉलेज का। वैदिक कॉलेज का एक समाज के लिए एक फंक्शन ये होगा कि हमारे समाज में बहुत सारी कुधारणाएं हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग है शास्त्रों को लेकर, नहीं, धर्म को लेकर। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं,
सो उन धारणाओं को लेकर हम उनके प्रति उत्तर सिखाएंगे, आपको प्रति उत्तर देंगे कि ये धारणाएं हैं, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन्स क्लियर करेगा वैदिक कॉलेज, वैदिक संस्कृति को क्लियर करेगा, किताबों को, नॉलेज को क्लियर करेगा। गलत धारणाओं को हम हटाएंगे, धारणाओं खंडन करेंगे। सो वो भी एक खंडनम मंडनम, ये भी सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किताब है वेदांत सूत्र, वो अलग डिपार्टमेंट होगा। इसमें खंडन होगा गलत सिद्धांतों का, मंडन होगा सही सिद्धांतों का, वो अलग से कोर्स होता है, वो आपको सिखाएंगे। सो इस तरह से इस कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस समाज के लिए। समाज के लिए बहुत अच्छा है, लोगों की हेल्थ ठीक होगी, नहीं, लोगों का आचार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, लोगों में स्किल्स आएंगी, वो सीख सकेंगे जो वो चाहते हैं, और लोग नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट लोग बनेंगे। सिर्फ पैसे के लिए नहीं जिएंगे, सिर्फ पेट के लिए नहीं जिएंगे, लोग भगवान के लिए जीना सीखेंगे। दैट ये मेन कोर है इस कॉलेज का। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो इसीलिए है कि हम ये सीखें सारी चीज़ें, क्यों? कि भगवान के लिए हम जीना सीखें। वो कला अगर आपको आ गई तो वो वैदिक संस्कृति है बस। सो ये पूरा पैकेज है, ये कॉलेज पूरा पैकेज देगा। सो इसलिए हम यहाँ पे अब शुरू करने वाले हैं। मतलब कपूरथला में जो मंदिर है हमारा ग्रोवर एनक्लेव में, वहाँ पे एक लैंड भी ली है हमने अभी। उस लैंड में हम लोग और लैंड शायद प्रोक्योर करेंगे। उस लैंड में हम ये वैदिक कॉलेज शुरू करेंगे। फिज़िकली टेम्पल जो भी वहाँ पे हम यूनिट बनाएंगे, और वो यूनिट भी जो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा वो एक मॉडर्न नहीं बनेगा, वो हम वैदिक संस्कृति के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। वहाँ पे झोपड़ियाँ होंगी, वहाँ पे रूम नहीं होगा ऐसा, ट्रेडिशनल, सब ट्रेडिशनल होगा, नॉलेज भी ट्रेडिशनल, स्ट्रक्चर भी ट्रेडिशनल। वहाँ पे हम झोपड़ियाँ बनाएंगे, जैसे पहले लोग रहते थे वैसे ही होगा। और आप वहाँ पे आओगे और वहाँ पे इस इन्वायरमेंट में जब नॉलेज देंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ज़्यादा अपील करेगी लोगों को। सो हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा, कुछ कॉन्सेप्ट, बट आइडिया ये है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ शुरू होने वाली है, और उससे हमें भी उत्साह मिलेगा करने के लिए। अगर आप दूसरों को बताएंगे अच्छा है, हम भी स्पीड से कर पाएंगे चीज़ें, और इससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट ही होगा। पूरी सोसाइटी, आजकल के बच्चे कितने ख़राब हो रहे हैं, नहीं हो नहीं रहे, मतलब इट्स बियॉन्ड कंट्रोल, पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है बच्चे। तो कौन संभालेगा उनको, कौन सिखाएगा? कौन से बच्चे आजकल माँ बाप के पैर छूते हैं? बताना, कौन छू रहा है? कोई छूता है? छूते हैं, आपके छूते होंगे। वैसे नहीं छूते। आजकल होते हैं हाय मॉम, हाय डैड, ठीक है डैड, ठीक है चलो। सो ये सब यार बेकार की बातें हैं। सो दिन कैसे शुरू होता है? दिन शुरू होता है पहले भगवान को प्रणाम करो, फिर माता पिता को करो, ऐसे होना चाहिए ना शुरू। तो क्या है, आपको क्या कुछ भी नहीं है, 10 बजे उठ रहे हैं, मम्मी ब्रेड रोल बना के देना, ये कोई लाइफ है? सो दैट्स, इसलिए बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। वैदिक कॉलेज का काम है यंगर जनरेशन को बचाना, क्योंकि वो हमारे भारत के, हमारे समाज की नई पीढ़ी बनेंगे वो। सो इसलिए मैं ये यहाँ पर ये टॉक देना चाह रहा था कि आप लोग सब हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ऐसा आने वाला है। आप हमारे टेंपल विज़िट कीजिए, ग्रोवर एनक्लेव। वहाँ पे हम लोग एक छोटा मॉडल भी बनाएंगे। वहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, एक मॉडल बनाएंगे। वहाँ पे आपके मॉडल भी देखिए हम क्या करने वाले हैं। वहाँ पर कोई सजेशन से तो आप लोग दे सकते हैं, वहाँ पर आकर देखकर कि भी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लोगों के आइडियाज़ होते हैं अलग अलग, अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। सो एनीवे दैट्स द पॉइंट देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।